जय हो भोले बाबा की। एक किसान था जिसका नाम शंकर लाल था और उसकी पत्नी का नाम उमा देवी था। शंकर लाल के खेत बंजर पड़े थे। घर में खेती करने वाला कोई नहीं था। वृद्ध होने के कारण वह मजदूर का काम करता था। उसके पास एक हाथ का ठेला था जो उसी से लोगों का सामान और ढोया करता था। उसकी पत्नी उमा देवी धार्मिक औरत थी जो भगवान पर बहुत भरोसा करती थी। भगवान विष्णु और शंकर बाबा की वो बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी रोटी बनाती तो 2 रोटी शिव पार्वती के नाम की निकाल देती और 2 रोटी लक्ष्मी और विष्णु भगवान के नाम की निकालती और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती। उसके बाद पति को शंकर लाल खाते थे। पति और पत्नी दोनों साथ बैठकर खाते थे। एक बार शंकर लाल ने देखा कि उसकी पत्नी रोटियां भगवान के नाम की निकालकर गाय को खिलाती है। शंकर लाल ने बोला, अरे भाग्यवान, बड़ी मुश्किल से रोटी का इंतज़ाम करता हूँ और तू आधे आटे की रोटियाँ देवी देवताओं के नाम निकाल देती है और आधे आटे की रोटियाँ हम दोनों के लिए खाने में बनाती है। ऊपर से तेरा ये दान हमें बहुत तकलीफ़ देता है और हम ठहरे मजदूरी करने वाले इतनी कमाई कहाँ से लाऊं जो तुम भगवान को भोग लगाती रहती हो, और ये सब तेरा व्यवहार हमको बहुत परेशान करता है। उमा देवी कहती, जिस देवी देवताओं की दया से हमें रोटियां मिलती हैं उन्हें हम भोग क्यों न लगाएं। वो जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी उस दिन हमारे साथ 2 रोटी का इंतज़ाम नहीं होगा तो हम और हमारे देवी देवता सब लोग भूखे रह लेंगे और उसके कारण दोनों को भोजन मिलेगा। भगवान की दुआ से सब काम होता है और भगवान की दुआ से ही सब कुछ होगा। इतना इसलिए शंकर लाल ने कहा, अरे भाग्यवान, आज से जो आपका मन करे वो करो और हमारी कमाई से भगवान का निकाल दिया करो। जो हो सके वो भगवान का निकाल दिया करो भाई। जितना हम कमाते हैं उसमें से जितना हमारे खाने से बचता है वो भगवान के नाम निकाल दिया करो। या फिर शंकर लाल मजदूरी करने चला गया और जाते वक्त उसकी पत्नी ने कहा कि जात रहे हो और भगवान शंकर का नाम ले लेना और उनको याद करते रहना। शंकर काम पे गया और भगवान को याद करते हुए शंकर जी का नाम लेते हुए वो रोज़ की तरह काम पे निकल गया। उस दिन उसको रोज़ से ज़्यादा पैसे मिले और शंकर घर आया तो बोला, अरे उमा, कहाँ हो? देखो आज कितने पैसे का काम हुआ है। आज भगवान का नाम लेके निकले थे तो बहुत कमाई हुई है। तो उमा ने बोली कि हम कहते थे भगवान पे भरोसा रखो, भगवान सारा काम करेंगे। तो दोनों लोगों ने कहा कि जितना पैसा मिला है उसमें से जो हमारी ज़रूरत है उसका उतना हम ले लेते हैं, बाकी मंदिर में दान कर देते हैं। तो दोनों लोगों ने वहीं पास में एक शंकर जी का मंदिर था, वहीं पे जाके भगवान के मंदिर में जितना पैसा था सब दान कर दिया। उसके बाद ऐसे करते करते दिन गुजरते गए और वो कमाते रहे, मतलब कि अपन खाते पीते रहे। एक दिन भाई शंकर लाल को मतलब तबीयत ख़राब हो गई और उनको डॉक्टर ने 10 दिन का आराम बताया कि आप 10 दिन आराम करो। तो उमा शंकर बहुत परेशान कि हम 10 दिन आराम करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हम क्या खाएंगे, हमारा मतलब घर कैसे चलेगा, बहुत परेशान। तो जब 8-10 दिन आराम करते रहे फिर अब उसकी पत्नी उसी के पास बैठी
वो सोच रही थी कि यार ये आराम करते हैं, इनकी तबीयत ख़राब है, हम घर कैसे चलाएंगे, कैसे काम होगा। तो बस वहीं बैठे बैठे उमा देवी सो गई बिस्तर पे, वहीं बैठी थी अपने पति के पास। तो भगवान शंकर ने सपने में कहा कि उमा आप परेशान मत हो, आप हमारा भोग लगाती थी बराबर, अब हम लोग आपके लिए कुछ करेंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तब वहाँ पे जाके ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सब लोग इकट्ठा हुए। तब कहने लगे कि इतने दिन से वो हमारा भोग लगाती है और हम मतलब कि हम लोगों का सब कुछ करती है। आज उमा शंकर बीमार है, आज उनको मुसीबत है, तो उनको हमको साथ देना चाहिए उनका। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब लोगों ने कहा ठीक है भाई, हम आपका साथ देंगे। तो भोले बाबा ने खुद किसान का रूप रख के शंकर लाल के खेत में हल जोता और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि आप मतलब अन्न देवता से जो है उनको, उनसे निवेदन करो कि वो आए और हमको अन्न दें खेत में बोने के लिए, और जो है वायु देवता से बोलो कि वो जल बरसा दें। तो वायु देवता आए और अन्नपूर्णा देवी आई, सब लोग उनको आए, सब पानी बरसा और जो है कि अन्न आया खेत में। भगवान शंकर ने जोत के सारे खेत को जोत के उसमें फसल बो दी। बस वहाँ पे सपने में जब वो जागे तो बोले कि जो है आप, हम एक सपना देखे थे, तो मेरे सपने में शंकर भगवान आए थे, तो वो कह रहे थे कि आप उमा आप चिंता मत करो, आपके खेतों में फसल लहला रही है। तो उसने कहा कि ओ ऐसा हो सकता है, चलो देखते हैं भाई। तो दोनों लोग उमा शंकर और के शंकर लाल और उमा दोनों लोग खेत में गए। तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारा मतलब खेत बहुत बढ़िया अच्छी सी फसल उसमें लगी। और देख के वो बोले कि देखो हम कहते थे कि भगवान पे भरोसा रखो, भगवान देखो कितना, भगवान को एक बार भोग लगाओ तो वो कितने दिन का वो करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने से जो हो सके वो भगवान को भोग लगा दो। बस दोनों लोगों के उनकी उसी दिन से उनकी गरीबी दूर हो गई, बहुत कुछ पैदा होने लगा उनके खेत में, रुपया पैसा हो गया। तब वो जब बहुत ज़्यादा फसल तैयार हुई तो दोनों लोगों ने मंदिर में गए फसल को दान करने के लिए। तो शंकर जी की कृपा थी वहाँ पर। शंकर जी एक साधु का भेष बना के वहाँ पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह रहे थे। एक गोद में लड़का लिए थे, क्योंकि उमा के कोई संतान थी ही नहीं, तो वो संतान के लिए परेशान थे। तो जब वहाँ मंदिर गए तो वहाँ पे देखे कि वो जो है साधु बाबा के भेष में शंकर जी एक लड़का को लिए और कह रहे थे कि पता नहीं इसको कौन यहाँ छोड़ गया है, बेचारा इतना छोटा बच्चा है, कोई जो जिसकी कोई औलाद न हो वो आ जाए और इस बच्चे को ले ले। तब उमा और शंकर लाल दोनों लोग वहाँ मंदिर पहुँचे। तो उमा बोली कि क्यों ना हो तो हम इस बच्चे को ले लें, हमारे कोई संतान भी नहीं है। तो बस उमा शंकर बोले ठीक है ले लो। शंकर लाल बोले, बस उमा वो उस बच्चे को शंकर जी से उमा ले ली उस बच्चे को। बस दोनों लोग घर चले आए, भगवान की भक्ति करने लगे उसी दिन से। इसीलिए कहते हैं भगवान पे भरोसा रखो तो भगवान सारे काम, बिगड़े काम बनाते हैं। शंकर जी को भरोसा करती थी वो, भगवान उनको सब चीज़ दे दिए, धन भी दे दिए और बच्चा भी दे दिए। और उमा और शंकर लाल दोनों आराम से रहने लगे। इस कहानी का यही है कि भगवान पे भरोसा करो, सारे काम हो जाते हैं।